गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के प्रथम प्रश्न पत्र राजनीति विज्ञान के मूल आधार या राजनीति विज्ञान के मूल सिद्धांत में राजनीति विज्ञान का अन्य समाज विज्ञानों के साथ क्या संबंध है, इसका अध्ययन करेंगे। आज हम राजनीति विज्ञान का अर्थशास्त्र से और राजनीति विज्ञान का नीति शास्त्र से क्या अध्ययन है, राजनीति विज्ञान का अर्थशास्त्र से और नीति विज्ञान से क्या संबंध है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसके जीवन के बहुत पहलू हैं। वो जब धन कमाता है तो वह एक आर्थिक व्यक्ति है, समाज में रहता है तो सामाजिक है, धर्म को मानता है, नैतिक मूल्यों को मान्यता देता है तो वह एक नैतिक प्राणी है। तो मानव जीवन के बहुत से पहलू होते हैं और मानव जीवन के ये सभी पहलू एक दूसरे से संबंधित हैं। तो उसी तरह से मानव जीवन के अलग अलग पहलुओं का अध्ययन करने के लिए हम अलग अलग समाज विज्ञानों को देखते हैं और ये जो सामाजिक विज्ञान हैं ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से संबंधित हैं। इनको एक दूसरे से पृथक कर हम अध्ययन नहीं कर सकते हैं। जैसे कि गार्नर का इस संबंध में कहना है, हम दूसरे सहायक विज्ञानों का यथावत ज्ञान प्राप्त किए बिना राजनीति विज्ञान एवं राजनीति शास्त्र का पूर्ण ज्ञान ठीक उसी प्रकार प्राप्त नहीं कर सकते जिस प्रकार जीवन बिना यंत्र विज्ञान के और रसायन शास्त्र के बिना जीव विज्ञान का अध्ययन नहीं किया जा सकता। इसी तरह से सिज्विक कहते हैं, प्रत्येक विज्ञान एवं ज्ञान के लिए आवश्यक है कि वह दूसरे विज्ञानों के साथ संबंध स्थापित करे और यह निर्णय करे कि उन विज्ञानों के कौन कौन से तर्क उनसे अपने लिए ग्रहण करना उपयोगी होगा और वह स्वयं उनको क्या दे सकेगा। इस प्रकार राजनीति विज्ञान को अपना सामान्य लक्ष्य प्राप्त करने के लिए दूसरे सहायक समाज विज्ञान के साथ भागीदार की तरह कार्य करना चाहिए। यानी राजनीति विज्ञान का अगर हम अकेले अध्ययन करेंगे तो हम बहुत अच्छे ढंग से राजनीति विज्ञान का पूरा अवलोकन नहीं कर पाएंगे। अगर हम राजनीति विज्ञान को अन्य समाज विज्ञानों के साथ संबंधित करके अध्ययन करते हैं तो हम राजनीति विज्ञान का श्रेष्ठतर अध्ययन कर पाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र का संबंध। राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र का संबंध देखने से पहले हम देखेंगे कि हम अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। वह विषय जो कि आर्थिक स्थिति का अध्ययन कराता है वह विषय अर्थशास्त्र कहलाता है। दोनों विषय यानी अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। कौटिल्य ने तो राजनीति पर जो पुस्तक लिखी थी उसका ही नाम अर्थशास्त्र रखा था। यूनानी इसे पॉलिटिकल इकोनॉमी कहते हैं। वस्तुस्थिति में दोनों विषय एक दूसरे के सहायक और पूरक हैं। बेनी प्रसाद का कहना है, राजनीति विज्ञान को यदि अर्थशास्त्र से पृथक मान लिया जाएगा तो वह खंडित हो जाएगा। दोनों समान रूप से मनुष्य का अध्ययन करते हैं, दोनों का उद्देश्य मानव का कल्याण करना है। यह बात अलग है कि अर्थशास्त्र का उद्देश्य आर्थिक कल्याण से संबंधित है और राजनीति शास्त्र व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना चाहता है। तो इस रूप में हम दोनों विषयों का एक दूसरे से क्या संबंध है ये देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे अर्थशास्त्र की राजनीति विज्ञान को देन, यानी अर्थशास्त्र ने राजनीति विज्ञान को क्या दिया है या अर्थशास्त्र कैसे राजनीति विज्ञान को प्रभावित करता है। पहला है राजनीतिक घटनाओं को प्रभावित करना। राजनीतिक संस्थाओं का उदय और विकास आर्थिक व्यवस्था पर निर्भर करता है और काफ़ी हद तक आर्थिक कारण राज्य में परिवर्तन के कारण बनते हैं। जैसे कि फ्रांस की राज्य क्रांति है एक राजनीतिक घटना, लेकिन इसका मूल कारण आर्थिक असंतोष था।
दूसरा है राज्य की नीति आर्थिक अवस्थाओं पर निर्भर करती है। राज्य के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं, राज्य के द्वारा जो नीतियां बनाई जाती हैं, वो काफ़ी हद तक उस राज्य की कैसी आर्थिक स्थिति है उस पर निर्भर करती है। आर्थिक स्थिति जैसी होती है वैसे ही राज्य के द्वारा नीतियां बना दी जाती हैं। जैसे उपनिवेशवाद जो अपनाया गया, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण था औद्योगिक क्रांति, यानी औद्योगिक क्रांति हुई और उस औद्योगिक क्रांति के कारण पश्चिमी राज्यों को औपनिवेशवाद को अपनाना पड़ा। जैसे चैम्बरलेन कहते थे, हम नए देशों में वस्तुओं का बाजार बनाएंगे तथा पुराने बाजारों का विकास करेंगे, अतः अपने वर्तमान साम्राज्य की रक्षा करना हमारी आवश्यकता भी है और कर्तव्य भी है। यानी कि राज्य के द्वारा जो नीति बनाई जाती है वो काफ़ी हद तक आर्थिक व्यवस्था पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है राज्य एवं शासन के स्वरूप को प्रभावित करना। राज्य और शासन का जो रूप है उसे भी आर्थिक स्थिति प्रभावित करती है। जैसे पूंजीवाद में राज्य का स्वरूप होता है लोकतंत्रवादी, साम्यवाद में लोकतंत्र को इतनी अधिक मान्यता नहीं दी जाती। तो इस तरह से जो आर्थिक नीति है वह एक राज्य के स्वरूप को भी निर्धारित करती है। नेक्स्ट है राजनीति विज्ञान की अर्थशास्त्र को देन। ऐसा नहीं है कि अर्थशास्त्र राजनीति को प्रभावित करता है, राजनीति भी अर्थशास्त्र को प्रभावित करती है। नेक्स्ट जिसमें जो देन है वो पहली है धन का उत्पादन और वितरण। शासन के स्वरूप पर निर्भर करता है। एक राज्य में कैसे धन का उत्पादन होगा, कैसे उसका वितरण होगा, वह सरकार के स्वरूप पर निर्भर करता है। जैसे कि अगर सरकार साम्यवाद को मान्यता देती है तो वितरण का आधार समानता होगा, और अगर सरकार पूंजीवाद को मान्यता देती है तो वितरण का आधार पूंजी का केंद्रीकरण होगा। तो यानी धन का उत्पादन और वितरण अर्थशास्त्र का विषय है, लेकिन उसे प्रभावित करता है राज्य। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था शासन की नीतियों पर निर्भर करती है। अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र का विषय है, लेकिन यह अर्थव्यवस्था शासन की नीतियों पर निर्भर करती है। जैसे जो भी टैक्स लगाने हैं, विषय है आर्थिक, लेकिन टैक्स कौन लगाती है? सरकार। जैसे प्रीवी पर्स की समाप्ति हुई, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, ये सब क्या है? आर्थिक अर्थव्यवस्था है। लेकिन यह अर्थव्यवस्था निर्धारित किसने की? राज्य ने निर्धारित की। तो यानी शासन की नीतियों पर ही अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। नेक्स्ट है आर्थिक समस्याओं का समाधान राज्य पर निर्भर होता है। जो भी आर्थिक समस्याएं होती हैं, जीएसटी का कम होना, तो उनका समाधान कौन करता है? राज्य करता है। बजट आर्थिक विकास को लाता है और यह है राज्य की नीति पर निर्भर है। नेक्स्ट है युद्ध का प्रभाव। युद्ध एक राजनीतिक घटना है, लेकिन युद्ध अर्थव्यवस्था को बहुत अधिक प्रभावित करता है। युद्ध होने से जो आर्थिक व्यवस्था है वो आर्थिक व्यवस्था काफ़ी हद तक बदल जाती है, क्योंकि युद्ध से आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, तो आर्थिक व्यवस्था में भी बदलाव आता है। तो इस तरह से राजनीति विज्ञान अर्थशास्त्र से प्रभावित होता है और अर्थशास्त्र राजनीति विज्ञान से प्रभावित होता है। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में अंतर। पहला अंतर है अध्ययन सामग्री में अंतर। अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री केवल आर्थिक जीवन से संबंधित है। अर्थशास्त्र का संबंध वस्तुओं से है, जबकि राजनीति विज्ञान का संबंध व्यक्तियों से है। अर्थशास्त्र का संबंध भावों और कीमतों से है, जबकि राजनीति विज्ञान का संबंध मूल्य यानी किसी भी चीज़ के महत्व से है। नेक्स्ट है प्रकृति में अंतर। दोनों की प्रकृति में भी अंतर है। राजनीति विज्ञान की जो अध्ययन पद्धति है वह विश्लेषणात्मक है, यानी वह विश्लेषण भी करता है कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, इसको कैसे, इस स्थिति से कैसे बचा जा सकता है। जबकि अर्थशास्त्र के द्वारा केवल वर्णन किया जाता है। अर्थशास्त्र केवल वर्णनात्मक है। जैसे कि डॉक्टर आशीर्वादम कहते हैं, अर्थशास्त्री वह व्यक्ति है जो दाम तो सब वस्तुओं के जानता है पर महत्व एक का भी नहीं जानता। यानी कि यह केवल वर्णन करता है और किसी भी अध्ययन के महत्व से इसका कोई लेना देना नहीं है। दूसरा जो विषय है जिसका हम आज
संबंध निर्धारित करेंगे वो है राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र का। राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र का संबंध। नीति शास्त्र शुभ अशुभ, नैतिक और अनैतिक का ज्ञान कराता है। यानी नीति शास्त्र वह विषय है जो शुभ अशुभ, नीति और अनीति का ज्ञान कराता है। मैकेंजी कहते हैं नीति शास्त्र मानव आचरण में निहित आदर्श का अध्ययन है। यानी नीति शास्त्र के अंतर्गत हम आदर्श का अध्ययन करते हैं। राजनीति विज्ञान का संबंध नैतिकता से है और नीति शास्त्र का उद्देश्य सदाचारी जीवन के लिए नैतिक नियमों तथा आदर्श का निर्माण करना है। राजनीति विज्ञान का कर्तव्य उन नियमों तथा आदर्शों को लागू करना है जो मनुष्य को सदाचारी बनाते हैं, और इसीलिए राजनीति विज्ञान और नीति शास्त्र में घनिष्ठ संबंध है। नीति शास्त्र की राजनीति विज्ञान को देन। पहली देन है राज्य के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक। नीति शास्त्र राज्य के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक है। राज्य का उद्देश्य है नागरिकों को सद्गुणी बनाना और इसमें नीति शास्त्र सहायक है। राज्य चाहता है व्यक्ति अच्छे मार्ग पर चले, अच्छे से अच्छा कार्य करे, और यह नीति शास्त्र के द्वारा ही बताया जाता है। नेक्स्ट है राज्य के लिए शिक्षक। राज्य के क्या कर्तव्य हैं, नागरिकों के क्या कर्तव्य हैं, राज्य का आदर्शात्मक स्वरूप कैसा होना चाहिए, इसके स्वरूप को कैसे निश्चित किया जा सकता है, यह नीति शास्त्र के द्वारा बताया जाता है। और इस रूप में हम यह मानते हैं कि नीति शास्त्र राज्य के लिए शिक्षक है। नेक्स्ट है राज्य नैतिकता का वृहत रूप है। नैतिकता सामाजिकता से संबंधित है और जब राजनीति से संबंधित होती है तो राज्य का विषय बन जाती है, और इस रूप में हम यह मानकर चलते हैं कि राजनीति को हम नीति का ही बड़ा रूप मान सकते हैं। नेक्स्ट है कानूनों का आधार नैतिक मान्यताएं। कानूनों का जो आधार है वो भी नैतिक मान्यताएं हैं। नीति कानून को प्रभावित करती है। कानून बनाते समय नीति का ध्यान रखा जाता है। जब नीतिगत विचार स्थायी हो जाते हैं तो वे कानून बन जाते हैं। पंचशील, अंतर्राष्ट्रीय विधि, ये सब नैतिकता पर आधारित हैं। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि नीति शास्त्र राजनीति को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है राजनीति विज्ञान की नीति शास्त्र को देन। अब हम देखते हैं कि नीति शास्त्र को भी राजनीति विज्ञान के द्वारा प्रभावित किया जाता है। पहला है राज्य द्वारा नैतिक जीवन को संभव बनाना। राज्य ही अपने प्रयासों से नैतिक जीवन को संभव बनाता है। राजनीति नीति को अपने कानूनों द्वारा व्यवहारिक वातावरण और परिस्थितियां पैदा करने जैसी स्थिति लाती है। राज्य में शांति सुरक्षा अगर होती है तभी व्यक्ति नैतिक बन पाता है, नहीं तो वो नीति का परित्याग कर देता है। यानी नैतिक आदर्शों की क्रियान्विति राज्य के द्वारा की जाती है। सेकंड है राज्य द्वारा नैतिक मूल्यों को साकार रूप देना। नैतिक आदर्श को साकार रूप राज्य के द्वारा ही दिए जाते हैं। न्याय, दंड, नैतिकता को सही रूप देना राज्य का ही कार्य है। जैसा कि ब्राउन कहते हैं, राजनीति नैतिकता का ही रूप है। राजनीतिक सिद्धांतों के अभाव में नैतिक सिद्धांत अपूर्ण रह जाते हैं, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज से अलग नहीं रह सकता। नैतिक सिद्धांत के अभाव में राजनीतिक सिद्धांत निरर्थक हो जाते हैं, क्योंकि उनके अध्ययन व परिणाम नैतिक मूल्यों पर निर्भर करते हैं। इस तरह से राजनीति विज्ञान भी नीति शास्त्र को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है इन दोनों में अंतर, यानी राजनीति विज्ञान और नीति शास्त्र में अंतर। पहला अंतर है अध्ययन सामग्री में अंतर। नीति शास्त्र मनुष्य के आचरण और नैतिकता से संबंधित है, न कि व्यक्ति का जो व्यवहार है उस व्यवहार से संबंधित है, जबकि राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य, राजनीतिक संस्थाओं और राजनीतिक जीवन से है। सेकंड है क्षेत्र में अंतर। इन दोनों के क्षेत्र में अंतर है। नीति शास्त्र मनुष्य के समस्त आचरण से संबंधित है, जबकि राजनीति विज्ञान में केवल राजनीति से संबंधित नीति को मान्यता दी जाती है। यानी कि
नीति शास्त्र हर नीति से संबंधित है, जबकि राजनीति विज्ञान केवल राजनीतिक नीति से संबंधित है। नेक्स्ट है प्रकृति में अंतर। दोनों की प्रकृति में अंतर है। नीति शास्त्र केवल आदर्श को मान्यता देता है, जबकि राजनीति विज्ञान आदर्श के साथ साथ यथार्थ को भी स्वीकार करता है। राजनीति में केवल व्यवहारिक नीति को ही स्वीकार किया जाता है, न कि राजनीति में वहीं तक नीति स्वीकार की जाती है जहां तक व्यवहारिकता हो, और जहां आदर्श दिखाई देता है वहां हम नीति को राजनीति में नहीं देखते हैं। तो इस तरह से राजनीति विज्ञान अर्थशास्त्र से भी संबंधित है और राजनीति विज्ञान नीति शास्त्र से भी संबंधित है। धन्यवाद।